माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप तप ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो गाइज, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए देखने वाले हैं गाइज, आज हम क्या आपके डीएम ने भी आपसे ये पूछना स्टार्ट कर दिया कि क्या मैं आ जाऊं, मैं आ रहा हूं। ऐसा डीएम कब और क्यों करना स्टार्ट हो जाते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या आ रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, और इस समय आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ क्या कुछ चल रहा है। तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे ले सकते हैं। आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस कार्ड एक गिर चुका है, जो कि जजमेंट का कार्ड आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, सॉरी गाइस, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर जब आपके डीएम ये पूछना स्टार्ट कर दें कि क्या मैं आ जाऊं, मैं आ रहा हूं, ऐसा डीएम पूछना स्टार्ट कर देते हैं, ये जर्नी की लास्ट स्टेज होती है, यानी रियूनियन से पहले की स्टेज होती है। और ये स्टेज भी छोटी स्टेज नहीं होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है डीएम और डीएफ को। अब जब डीएफ स्ट्रॉन्ग हो गई होती है, पावरफुल हो गई होती है, और अपनी डीएम एनर्जी को भी एक्टिव कर चुकी होती है और बैलेंस में होती है, अपना सोल पर्पस कर रही होती है, तब डीएफ अपने डीएम को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरे डीएम की एनर्जी मुझसे मैच नहीं हो रही है, मेरे डीएम अभी पूरी तरह से अवेकन नहीं हो पाए, हम दोनों अभी सेम पेज पर नहीं आ पाएंगे। तो डीएफ अपने डीएम को तब तक रिजेक्ट करती है, तब तक डीएम सारी चीज़ों को फेस नहीं कर लेते, सभी दर्द को अनुभव नहीं कर लेते, और थर्ड पार्टी कार्मिक को लेट गो नहीं कर देते, यानी अपने कार्मिक्स को लेट गो नहीं कर देते और अपना कर्मा बैगेज क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो इस दौरान डीएफ को भी और डीएम को भी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही होती है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करने स्टार्ट हो जाते हैं टेलीपैथी के थ्रू। तो अब डीएम इधर डीएफ अपने डीएम को रिजेक्ट करती है, ठीक है। डीएम बार बार अपने डीएफ की तरफ आ रहे होते हैं, इनसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, और ये गिल्ट की एनर्जी में भी होते हैं। अब इनको समझ आ रहा होता है कि आखिर मैंने क्यों अपने डीएफ के साथ इतना गलत कर दिया, मैंने क्यों उसको रिजेक्ट किया था, मैंने क्यों उसके प्यार को नहीं समझा था, उसके दर्द को नहीं समझा था, और मैं उसके दर्द का, उसकी पीड़ा का और उसके डार्क नाइट ऑफ द सोल का कारण बन गया था। क्योंकि अब डीएम को भी समझ आ जाता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना क्या होता है, दर्द से गुजरना क्या होता है, और जब हम किसी को बेइंतहा चाहते हैं, क्योंकि अब डीएम को भी जुनून फील हो रहा होता है अपनी डीएफ के लिए, और अब डीएफ जो है इनको रिजेक्ट कर रही होती है। तो गाइस, डीएम को ये चीज़ सहन नहीं होती है। अब डीएम और डीएफ के बीच स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही होती है, दोनों स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी के द्वारा ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। डीएम गिल्ट एनर्जी में होते हैं, डीएम बहुत ही अफसोस में होते हैं, और डीएम अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं, यानी खुद से भी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक से भी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अब डीएम अपने डीएफ से कांटेक्ट करते हैं टेलीपैथी के थ्रू, और इनसे पूछना स्टार्ट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या मैं आ जाऊं, मैं आ रहा हूं। लेकिन डीएफ इनको मना करती रहती है, क्योंकि ये आमने सामने चीज़ें नहीं हो रही होती है, ये हो रही होती है टेलीपैथी के थ्रू। लेकिन जब डीएम बार बार इस बात को कहते रहते हैं, क्योंकि डीएम आना चाहते हैं अपने डीएफ के पास, लेकिन डीएम को डर लग रहा होता है कि कहीं ये मुझको रिजेक्ट ना कर दे, कहीं ये मेरे को ब्लॉक ना कर दे, कहीं ये मुझसे बात करने से मना ना कर दे। तो इनको एक इंसल्ट वाली फीलिंग आती है कि मेरी डीएफ मुझको रिजेक्ट कैसे कर सकती है।
तो डीएम बार बार टेलीपैथी के थ्रू अपनी डीएफ से पूछ रहे होते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही होती। और जब भी बातें होती हैं, जब भी डीएम इनसे कांटेक्ट करते हैं अपनी डीएफ से, तभी इन दोनों की लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं कर रही होती, यानी दोनों के विचार सेम नहीं होते। जब तक डीएम भी पूरी तरह वो सब चीज़ें अनुभव नहीं कर लेंगे जो डीएफ ने महसूस किया है, जब तक डीएम को भी पूरी तरह से अपनी डीएफ के लिए अनकंडीशनल लव इनके अंदर नहीं आएगा, तब तक डीएम और डीएफ के विचार एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं और रियूनियन भी तब तक नहीं हो पाता है। तो इस दौरान डीएम अपने डीएफ से टेलीपैथी के थ्रू बार बार पूछ रहे होते हैं कि क्या मैं आ जाऊं, मैं आ रहा हूं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होता है, क्योंकि इस समय डीएफ के अंदर डीएम एनर्जी एक्टिव हो चुकी होती है। डीएफ अपने अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर रही होती है, और डीएम अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को एक्टिव करके अपने अंदर के डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर रहे होते हैं। जब तक गाइस दोनों के अंदर डीएम और डीएफ एनर्जी एक्टिव नहीं होगी और बैलेंस नहीं होगी, तब तक दोनों सेम पेज पर नहीं आ पाएंगे और दोनों का रियूनियन नहीं हो पाएगा। तो अगर जो डीएफ खुद ही अपने डीएम से कांटेक्ट करने में लगी रहती हैं, और जो डीएफ खुद ही अपने डीएम को मिलने में लगी रहती हैं, ठीक है, डीएम को मौका ही नहीं देती कि ये भी अपनी डीएफ से पूछे कि क्या मैं आ जाऊं, मैं आ रहा हूं, और अपनी डीएफ को कहे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। लेकिन ये तो डीएम तब कहेंगे ना जब डीएफ इनको मौका देगी। डीएफ तो खुद ही इनसे बात करने में लगी रहती है, क्योंकि गाइस देखिए, अगर डीएम की लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम गुजर रहे हैं, इनकी लाइफ में तांडव चल रहे हैं थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ, या इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसकी डीएम ने उम्मीद नहीं की थी, यानी कोई ना कोई ये इनकी लाइफ में दर्द चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सीडेंटल घटनाएं हो रही हैं, तो डीएम खुद ही अपनी डीएफ से एनर्जी लेना चाहते हैं, डीएफ के पास खुद ही अपने आना चाहते हैं। लेकिन डीएम इससे पहले कहें अपनी डीएफ को कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है, अपनी गलतियों को महसूस करें, रियलाइज़ करें और एक्सेप्ट करें। लेकिन ये तो जब करेंगे ना जब डीएफ इनको मौका देगी। डीएफ तो खुद ही इनको कह देती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, यानी अपने किए कराए पर पानी फेर देती है डीएफ ने अगर 2 महीने तक डीएम से बात नहीं की है, 3 महीने तक बात नहीं की है, 4 महीने तक बात नहीं की है, और एक दिन अपने डीएम से खुद ही बात कर ली, खुद ही मिल ली और खुद ही अपने डीएम को अपने दिल की बातें बता दी कि आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो उसने अपने किए धरे पर पानी फेर दिया, क्योंकि डीएफ ने इतना पेशेंस रखा और अंत में आकर तोड़ दिया। डीएम को मौका देते आप, डीएम आपसे ये सब कहते, लेकिन आप डीएम को मौका ही नहीं देते। आप अपना इनर वर्क स्ट्रॉन्ग तरीके से करें ताकि आपके अंदर स्ट्रेंथ आए, आप पेशेंस रख पाएँ, क्योंकि पेशेंस तभी रख पाएंगे जब आपका इनर वर्क स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा, तभी आप अपने ऊपर संयम रख पाएंगे। तो गाइज आप अपने किए धरे पर पानी मत फेरें, आप अपने डीएम को मौका दें, ठीक है। आपके डीएम आपसे तभी पूछेंगे जब आप अपने डीएम को नहीं पूछोगे, आप अपने डीएम को रिजेक्ट करोगे, आप अपने डीएम को इग्नोर करोगे, ठीक है, तभी आपके डीएम आपसे पूछेंगे कि मैं आ रहा हूँ, मैं आना चाहता हूँ, क्या मैं आ जाऊँ, ठीक है। और तब डीएफ कभी कभी तो इनकार कर देती है और कभी कभी कहती है हाँ आ जाओ, जब डीएम बार बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट टेलीपैथी के थ्रू अपने डीएफ से कर रहे होते हैं। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि क्यों डीएम बार बार अपने डीएफ से ऐसा पूछ रहे होते हैं, और ये कब पूछना स्टार्ट हो जाते हैं, जब डीएफ और डीएम का रियूनियन वाली स्टेज आती है, यानी पहले रियूनियन से पहले की स्टेज होती है, क्योंकि ये स्टेज भी इतनी शॉर्ट नहीं होती है।